ये ट्रेंड 2025 का नहीं बल्कि जब से यूट्यूब बना है, जब से अब तक आज तक ट्रेंड पे किसी ने अब तक वीडियोस नहीं बनाई जो कि हम बना रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब नए ट्रेंड को कितनी जल्दी वायरल करता है, कितनी जल्दी प्रमोट करता है ऐसे ट्रेंड को। इस ट्रेंड के जरिए आपका चैनल पूरी दुनिया में रातों रात घंटों में बल्कि वायरल हो जाएगा और इससे आपके चैनल पे मिलियंस में व्यूज और मिलियंस में सब्सक्राइबर मिलेंगे, जिसकी वजह से आप एक पल में अमीर और लखपति करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में हजारों लाखों बल्कि करोड़ों चैनल्स होंगे जो कि यूट्यूब की तारीख का पहला चैनल ऐसा कहलाएगा। इसीलिए दुनिया का पहला चैनल होगा जो ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जो आज तक यूट्यूब की तारीख में किसी ने नहीं बनाया। इस मुनफरिद और खास खसूसियत की वजह से बहुत जल्द अनकरीब इस चैनल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही थी सुबह 7 बजे आज नाश्ता। आप लोगों ने करना है नाश्ता मेरे साथ तो आ जाएं, बिल्कुल ज्वाइन करें मुझे। तो जनाब आप लोग पूछेंगे नाश्ते में क्या है, तो नाश्ते में है चाय, पराठा, ग्रीन टी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा तो एक बहुत सीक्रेट और ज़बरदस्त आटा होता है जिसकी वजह से हमारा वेट नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से जिन लोगों को परेशानी होती है वेट बढ़ने की तो उनका वेट नहीं बढ़ता। और ये मैंने सीक्रेट इस वजह से कहा है कि जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने इसमें ऐसा क्या डाला था जिसकी वजह से हमारा वेट नहीं बढ़ता और हम पराठा भी खाते हैं और उसका टेस्ट भी नहीं बदलता और बल्कि मज़े का हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग ये पराठा रमज़ान में आप बनाएं, इससे आप लोग का बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा। आप लोग मुझे इतनी दुआएं देंगे कि आप लोग को पूरा दिन रोज़ा रखना पड़ता है और सारा दिन भूखा चार सी बात इंसान होता है तो पराठा नहीं खाए, ब्रेड खाए। जिनको वेट का मसला होता है तो वो ब्रेड खाएं, ये सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे परेशान हैं, वेट उनका बढ़ता है। लेकिन इस रोटी इस पराठे की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होगा। और हाँ, इसके साथ साथ आप ग्रीन टी बना सकते हैं। मैं 1 मग ग्रीन टी पीती हूँ, आप 1 कप बना लें। मैं 1 बड़े मग में 2 टी बैग डालती हूँ, आप 1 डाल लें। ग्रीन टी इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो भी पराठा वगैरह खाया है इसमें जो ऑयल जाता है आपके पेट में तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ता ग्रीन टी से। ठीक है, ग्रीन टी आप पी लेंगे तो इससे ये कि जो भी है आपने पराठे की आपकी आदत नहीं छूटती ना, तो आप खाएं पराठा, कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसके साथ आप ग्रीन टी लाजमी ले लें क्योंकि ये हमारी बॉडी में और चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद। ग्रीन टी हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, हमारे हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे जिगर को साफ़ रखती है। ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल लाइफ में अपनी ग्रीन टी को बिल्कुल स्किप करके रखते हैं। तो इसका ये कि लाजमी आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें। ग्रीन टी का 1 कप लाजमी पिया करें सुबह में नाश्ते के साथ। और सुना है आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद हैं। बस अल्लाह पाक आप लोगों को, हर किसी को अपने घर में खुश और आबाद रखे। क्योंकि हमारे माशरे का आजकल सबसे बड़ा अलमिया यही है कि लोग एक दूसरे से बहुत नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, 1 मिनट में अपनी बात यहाँ स्टॉप करके आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ कि देखें मैंने यहाँ पे रोटी जो है ना, जो पराठा जो बनाया है उसमें देखें थोड़े थोड़े आपको अजवाइन नज़र आ रहे होंगे, थोड़े थोड़े इसमें अजवाइन है। तो यही कमाल है कि आप अपनी रोटी बनाएं, पराठा बनाएं और मज़े से इंजॉय करके खाएं, जिससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी फुल भरा रहेगा। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमारा माशरा कहाँ चला गया है। कहीं भी सुकून नहीं है, किसी भी घर में सुकून नहीं है, हर एक जगह जलन, हसद। भाई वो क्यों खुश है, उसको ये खुशी क्यों मिल गई, अच्छा उसका शौहर बहुत अच्छा है तो आओ मिल के आग लगाएं। और ये खास कर ये जो नंदे होती हैं ये बड़ा गंद करती हैं। ये अपने घरों से तो खुद आ जाती हैं, लेकिन ये कि इनको ये हजम नहीं होता कि भाई इनकी भाभियाँ खुश हैं, चलो इनके घर में आग लगाएं। भाई के कान भरे आती हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन अपने घर को इतना तमाशा खाना बना देती हैं। भाई भाभी में, सास बहू में आग लगा के खुद आराम से तमाशा देखती हैं क्योंकि खुद अपने घर में सुकून से नहीं होती। इस वजह से भाई भाभी का भी सुकून बर्दाश्त नहीं होता और फिर वही सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलता है। दादी का भी मिजाज बदल जाता है बच्चों के साथ। कुछ दादियाँ तो अच्छी होती हैं, कुछ दादियाँ ऐसी होती हैं कि भाई उनकी माँ अच्छी नहीं है तो उनके बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। ये कुछ जो सास ऐसी होती है, मतलब कि दादियाँ ये क्यों भूल जाती हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बहू अपने घर से मैके से नहीं लेकर आई थी, ये उनकी बेटे के ही नस्ल है, ये उनके बेटे के ही बच्चे हैं जिनसे ये अपना रवैया खराब होती हैं, जिनके साथ बुरा सलूक करती हैं। वो ये क्यों भूल जाती हैं कि ये मेरे अपने पोता पोतियाँ हैं। तो खुदारा ऐसे सासों को, दादियों को अल्लाह पाक हिदायत दे कि वो दूसरों की बेटियों को घर पे ले आती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अब उनको एक नौकरानी समझती हैं कि वो हमारे घर के सारे काम करे और वो हमारे सारे हुक्मों की तामील करे। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, सो तो सो। मतलब ये कि अल्लाह माफ़ करे कि कुछ भी उस बेचारी की मर्ज़ी से नहीं चलता। अब वो खाए भी तो उनकी मर्ज़ी से, वो सोए भी तो उनकी मर्ज़ी से, वो हंसे भी तो उनकी मर्ज़ी से, वो बोले भी तो उनकी मर्ज़ी से। ज़िंदगी आज़ाब करके रखी हुई बहुओं की। और कुछ जगह सास भी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ जगह मेजॉरिटी यही है कि सासें बहुओं पे इंतहा दर्जे का जुल्म करती हैं। लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा जिसमें गलत किरदार अदा करती हैं वो नंदे, और उसके बाद कुछ जेठानियाँ भी होती हैं जिनको अपनी देवरानियाँ रास नहीं आ रही होती हैं। अगर उनकी देवरानी अल्लाह के हुक्म से उनसे खूबसूरत हो गई तो बस फिर तो देवरानी की बिल्कुल खैर नहीं। रात दिन बस उनका मिशन होता है मैं किस तरह से सास की नज़रों से इसको गिराऊं, किस तरीके से इसके ना घर के मामला को ख़राब करूं, किस तरीके से अपने देवर के कान भरूं। तो वो भी भरपूर कोशिश करती। एक बेचारी बहू जो ससुराल में नया नया उसने कदम रखा है, वो अपने आप को संभाले या घर वालों को समझे या अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करे या शोहर को टाइम दे, लेकिन ये सारे रिश्ते मिल के उसको समझने के बजाय उस एक लड़की पर इतना जुल्म ढाते हैं कि
या तो फिर औरतें खुदकशी करती हैं, या तो वो इतनी डिप्रेस हो जाती हैं कि वो दिमागी दवाइयाँ खाने पड़ती हैं। पता नहीं क्या कुछ नहीं इन बेचारियों को करना पड़ता कि वो फिर भी उनके सामने, ससुराल के सामने अपना मूड ठीक रखें। ये ना बताएं कि हमें इस बात से तकलीफ हो गई, भाई इस बात पे मुंह ना बनाएं। अगर इंसान है, अगर उनको किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है, उनको कोई बात बुरी लग रही है, तो आप रिएक्शन बिना दें, आप में जैसे जाहिर भी ना करें, अकेले में कहीं जाके मुंह छुपा के बैठ के रोए, तो इससे इंसान और क्या होगा, डिप्रेशन में ही जाएगा ना, वो बेचारा जहनी मरीज ही होगा ना। लेकिन ये लोग पता नहीं आजकल की जो माशरा है क्यों नहीं समझता कि पराई बच्ची है, हम इसको समझने की कोशिश करें, हम सब मिलके इसकी ज़िंदगी को अच्छा से बेहतर बनाएं ताकि ये हमारे घर में एडजस्ट करें। नहीं, बल्कि इतनी साजिशें करते हैं सब मिलकर, पता नहीं क्या कुछ उस पर जुल्म नहीं ढाते। उसके बाद ये चाहते हैं कि वो हमारी खिदमत करे, एक आया बन के, एक नर्स बन के, हम बीमार हो तो हमें प्रॉपर दवाई दे, हमारे खाने का ख्याल रखे, हमें सूप बना के दे, हमारे सर में तेल डाले, हमारे पैर दबाए, और न जाने जितनी खिदमत आप करवा सकते हैं वो करवाएं। लेकिन फिर भी वो बेचारी बहू बदले में आपसे सिर्फ और सिर्फ इज्जत और थोड़ी सी शफकत चाहती है, जो कि उसका पूरा हक है कि उसको आप इज्जत दें, उसे प्यार करें, उसे शफकत करें, क्योंकि वो आपका, बल्कि आपके घर वालों का, आपके नस्लों का, हर एक का पूरा ख्याल रखती है। तो आपका क्या ये फर्ज नहीं बनता कि आप भी उसका ख्याल रखें, उसकी इज्जत नफ्स का, उसकी खुशियों का। और कहीं अगर किस्मत से सासें अच्छी हो गई तो शौहर रही कई कसर पूरी कर देते हैं। शौहर जो है ना जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। लेकिन बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, और बस इंसान अगर ये सोच लेना कि अगर मैंने किसी का ज्यादती की, किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा, अगर इस बंदे ने मेरी शिकायत अल्लाह के सामने कर दी तो मेरा क्या बनेगा। बस अल्लाह पाक हम सबको जो है ना एक दूसरे की ना हक अदा करने की तौफीक दे, और किसी का हम हक ना खाएं, किसी के साथ हम ज्यादती ना करें। बस माशरे में हर एक इंसान के दिल में खौफ खुदा हो जाए, बस मेरी तो यही दुआ है। अब हम आखिर में अपने चैनल पर बात कर लेते हैं कि हमने चैनल क्यों बनाया है। इसकी वजह आप लोगों के चैनल को, आप लोगों के वीडियोस को, आप लोगों की ज़िंदगियों को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, आप लोगों को करोड़पति लखपति बनाने के लिए हमने अपना चैनल बनाया है। क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बहुत जल्दी, रातों रात वायरल होना चाहते हैं, रातों रात उनके चैनल में मिलियन में व्यूज़ आए, मिलियन में सब्सक्राइबर मिले। तो उनको चाहिए कि वो हमारे चैनल ज्वाइन करें जल्द से जल्द। के लिए आप लोगों ने करना है क्या, अपना चैनल बनाना है, चैनल बना के अपने चैनल पे 5 से 6 सब्सक्राइबर करना है, जो कि आपको फैमिली से मिल जाएंगे। उसके बाद आपने करना है क्या, मेरे चैनल के मेरी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आके अपने चैनल का नाम लिखना है। अपने चैनल का नाम लिखने के साथ जैसे ही आप अपने चैनल का नाम लिखेंगे, मेरी जो यूट्यूब की टीम है वो आपके चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करेगी, आपकी वीडियोस को लाइक करेगी, मैं और मेरी टीम के साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस एक चैनल के वायरल होने से करोड़ों लोगों के चैनल दुनिया भर में फैल जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। एक चैनल की वजह से आप सब करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।